हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2024 में आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन फॉर्म का अमल शुरू कर दिया है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर है। ऑनलाइन फॉर्म के लिए कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर जाकर हज फॉर्म पर क्लिक करें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो इसके लिए हज कमेटी जाकर भी फॉर्म भरा जा सकता है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आज़मीन हज के लिए 2024 के आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स का अमल शुरू कर दिया गया है। आप अपने फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं और इसकी आखिरी तारीख 24 दिसंबर है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2024 में आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स का अमल शुरू कर दिया है। ऑनलाइन फॉर्म्स जमा करने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर है। ऑनलाइन फॉर्म के लिए कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर जाकर आप हज फॉर्म पर क्लिक करें और ज़रूरी दस्तावेज वहां पर अपलोड करके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो इसके लिए हज कमेटी जाकर भी फॉर्म भरा जा सकता है। तो यहाँ पर अब 2024 के हज के लिए तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं, क्योंकि एक काफी लंबा चौड़ा ये प्रोसेस होता है और जिसके लिए काफी पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। काफी पहले से ही आपको अपनी रिक्वेस्ट और डिटेल यहाँ पर डालनी होती है और उसके बाद ही तमाम तर चीजें सामने आती हैं। तो इसको लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं और अलग अलग जगहों पर किस तरह से सहूलत यहाँ पर दी जाएगी, लोग कैसे इन अमल को आसान तरीके से भर पाएंगे, इसको लेकर भी अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर जो सेंटर्स यहाँ पर हैं उनकी तरफ से भी मदद फराहम की जाएगी। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं। 2024 में आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स का अमल और प्रोसेस यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने के लिए आखिरी तारीख भी आपको बता देते हैं। आखिरी तारीख 24 दिसंबर यहाँ पर होगी। हालांकि इसमें एक्सटेंशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग लोगों की तरफ से, अलग अलग रियासतों के लोगों की तरफ से अपील की जाती है कि वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, मजीद इसमें एक्सटेंशन दिया जाए। तो यहाँ पर एक्सटेंशन भी देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल आपके पास तकरीबन 20 दिन का वक्त यहाँ पर है। 24 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख होगी। जो भी आज़मीन हज हैं जो इस बार हज के लिए दरख्वास्त दाखिल करना चाहते हैं उनके लिए फिलहाल आपको ये जानकारी देते चलें। अहम जानकारी ये है कि जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो यहां पर शुरू हो चुका है। 2024 के हज को लेके जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज से जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है वो जारी कर दिया है। तमाम जो हाजी 2024 में हज के लिए जाना चाहते हैं वो ऑनलाइन जो दरख्वास्त है वो अपनी भर सकते हैं। हालांकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 20 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट रखी है। सिर्फ 16 दिन है, क्योंकि काफ़ी कम दिन है और इस टाइम पे जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने काफ़ी कम दिन दिया है और जो लास्ट डेट है खाली 20 दिसंबर है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो है ऑनलाइन जो है फॉर्म जो है वो जारी कर दिया है। हम इस वक्त हज कमेटी के बाहर ही खड़े हुए हैं। देखा था कि हज का जो हाजी जो है 2023 में गए थे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और कहीं ना कहीं 2023 के अंदर जो हाजी अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए थे, जो अलग अलग जगहों से जो है लोगों से अलग अलग पैसे लिए जा रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में इसमें क्या रद्दोबदल होता है, क्योंकि पिछले साल जो हाजी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसकी लोग जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज करी थी, क्योंकि हम ये देखने को आया था कि मुंबई से जो हाजी जा रहा है उसे कुछ कम पैसे लग रहे हैं और जो नागपुर से हाजी जा रहा था उसे ज़्यादा पैसे लग रहे थे और जहाँ औरंगाबाद से जा रहा था। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया को पिछले साल जो है ऐसी दरख्वास्तें मिली थी। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इस साल जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है अपने जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या रद्दोबदल करती है। जी मीडिया के लिए अमजद खान, मुंबई। चलिए तो इसको लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमजद खान हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। हैदराबाद से मीर अली बाकुरी हमारे साथ जुड़ गए और लखनऊ से अतीक अहमद हमारे नुमाइंदे जुड़ गए। अलग अलग जगहों पर किस तरह से इसकी तैयारी देखने को मिलेगी, सबसे पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं अमजद। हालांकि हज कमेटी की तरफ से जो आज़मीन हज के लिए फॉर्म का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन मुंबई की हज कमेटी में किस तरह से इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और जानकारी ये भी है कि कई ऐसे अहम ओहदे हैं जो अभी खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में काम किस तरीके से चलेगा हज कमेटी की तरफ से? जी बिल्कुल साहब, अगर मैं बात कर ले मैं हज कमेटी के बाहर खड़ा हुआ हूं और अभी इस वक्त जो ऑनलाइन जो फॉर्म का प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को नजर आ रही है। अब मैं सुबह से ही ऑनलाइन खोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म जो है वो खुल नहीं रहा है।
मैं यहाँ पर आके दफ्तर में पूछा तो यहाँ के जो अधिकारी है, यहाँ के जो ऑफिसर्स है, वो बोल रहे हैं और 1-2 दिन जाएगा। हालांकि साहबा 20 तारीख जो है वो लास्ट डेट दिया है, लास्ट डेट दी गई है, और उसके अंदर आप ये सोच सकते हैं कि 20 तारीख के पहले ही जो है फॉर्म भरना है। तो अगर शुरुआत में ही देख ले हम कि दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो तो शुरू कर दिया गया, लेकिन ऑनलाइन जो फॉर्म है जो है वो अभी खुल नहीं रहा है। और अगर यहाँ की पोस्टों की बात कर ले, हज कमेटी ऑफ इंडिया की, यहाँ पर 3 बड़े जो पोस्ट है वो खाली नजर चाहे एडमिन की बात कर ले, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर ले, तो तमाम जो पोस्ट है हज कमेटी ऑफ इंडिया की वो खाली है। और अब देखने वाली बात होगी कि ये कब भरी गई, और हाजियों का जो जाने का सिलसिला है वो अब जो है शुरुआत जो है वो हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था 2023 में भी काफी ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ा था हाजी को लोगों को, और अब 2024 में अगर हज कमेटी की बात करें तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के अंदर जो पोस्ट है वो नदारत है। हज कमेटी ने आज से ऑनलाइन जो फॉर्म का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो अभी तक का शुरू नहीं हुआ है। मैंने जब अधिकारियों से बात करी तो उनको भी ये पता नहीं है कि कब तक का शुरू होगा। तो साहबा ये देख सकते हैं कि शुरुआत में इतनी दिक्कत है तो आने वाले वक्त में कितनी दिक्कत हो सकती है। हाँ, हालांकि ये ऐसा एक सफर है जिसपे लोग चाहते हैं कि वो बहुत ही इत्मीनान से जाए, किसी तरह की परेशानी उन्हें देखने को ना मिले। अतीक, आपसे भी जानना चाहेंगे, लखनऊ में क्या कुछ तैयारियां हैं? ऑनलाइन फॉर्म्स यहाँ पर शुरू हो गए हैं, लेकिन वक्त काफी कम है, ऐसे में इजाफा भी देखने को मिलेगा आखिरी तारीख में? बिल्कुल सब कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हज कमेटी ने, हालांकि जो इस्लामिक सेंटर है उन्होंने 2024 हज पे जाने लोगों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। 10 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे हज को लेकर, और ये फॉर्म लगातार अभी कह सकते हैं कि 10 से भरे जाएंगे और 24 तारीख तक लास्ट डेट दी है। काफ़ी कम समय हालांकि दिया गया है उत्तर प्रदेश में हज कमेटी को लेकर, मगर तमाम तरह के बदलाव भी इस बार किए गए हैं। जो यात्री पिछले बार नहीं जा पाए थे उनको कोटा बढ़ाया गया है, और कह सकते हैं कि हज यात्रियों के लिए जो फॉर्म है उनके लिए जो कागजात लगेंगे, तमाम तरह के कागजात ऐसे होते हैं कि जो जल्दी तैयार नहीं हो पाते हैं, उसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोग हज पे जाने के लिए कोशिश करते हैं या उनके लिए जाने के लिए सोचते हैं तो वो अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर दें। और कह सकते हैं कि जो बदलाव किए गए हैं, हालांकि 65 साल के ऊपर जो लोग थे कोविड से पहले उनको मना कर दिया गया था कि वो हज पे नहीं जाएंगे, उनके लिए रास्ता खोल दिया गया है कि आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह उत्तर प्रदेश में कि अभी तक जो 2016 के नियम के अनुसार अगर कोई महिला हज पे जाना चाहती है तो उसके साथ पुरुष पति या उसके कोई रिश्तेदार जरूर जाए, मगर अब इसको बदलाव करते हुए कर दिया गया है कि 4 महिलाओं का ग्रुप एक साथ सरस बनाकर जा सकता है हज पे और जाके हज कर सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि लगातार कोविड को लेकर जो सर्टिफिकेट लगता था कोविड वैक्सीनेशन के लेकर वो भी लगाया जाएगा, और तमाम तरीके से कागजात जो पूरे होने हैं उनको किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 12,000 लगभग लोग रहते हैं कि हज पे गए थे, सबसे बड़ा कोटा मिला था उत्तर प्रदेश को, और लगभग 5,000 लोग लखनऊ से हज पे गए थे। तो इस बार कोटा बढ़ सकता है, और जो लोग हज पे नहीं जा पाए थे उनके जो नाम थे, हालांकि 1000 लोग ऐसे थे जो पिछली बार हज पे नहीं जा सकते, उनका नाम आ गया था, उत्तर प्रदेश के पास कोटा नहीं था, तो कोटा से बढ़ाया जाएगा तो उनको भी हज पे जाने का मौका मिलेगा। तो बड़ी खबर यह है कि हज पे जाने के लिए 10 तारीख से आवेदन अब लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अमल की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और अब ऑनलाइन प्रोसेस भी शुरू हो गया है। मीर मेहंदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रवि शर्मा भी हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। पहले हैदराबाद का रुख करना चाहेंगे। मीर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब ऑनलाइन फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है और हजारों की तादाद में तेलंगाना से भी हज पर जाते हैं ज़ायरीन। जी हाँ, बिल्कुल। लास्ट ईयर 8,659 फॉर्म्स रिसीव हुए थे, जिसमें 3,743 लोग का जो है हैदराबाद तेलंगाना को कोटा मिला था, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। आंध्र प्रदेश कुछ जा रहे हैं यहाँ से करते हैं बराबर हज के लिए, तो अब उसकी तैयारियां तो शुरू हो चुकी है। अभी ऑनलाइन फॉर्म्स दाखिल करने के लिए काम चालू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत बदली हुई है। कल नतीजा है तेलंगाना असेंबली के, इससे पहले BRS की, अब कांग्रेस आई है। अब चेयरमैन का भी सिलेक्शन होगा, बोर्ड मेंबर्स का सिलेक्शन होगा, तो पर इसमें तमाम चीज़ों में फॉर्म सबमिशन में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन प्रोसेस के लिए बहुत जल्दी करना होगा हुकूमत को कि वो जितना जल्दी हो उन लोग अपना चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स बना लें। फॉर्म सबमिट होना चालू हो गए हैं। अब देखना ये है जो माइनॉरिटी के बेस पे जो कांग्रेस को वोट मिले हुकूमत पर आई है, क्या वो सब्सिडी और हाजियों के लिए करवा सकती है? क्या हाजियों के लिए और सब्सिडी मिल सकती है? क्या हाजियों को सब्सिडी दिला सकती है? क्या ये सवाल बराबर पैदा होगा। अब जैसा फॉर्म सबमिट अभी लोग भी यहाँ पर कम है,
ठीक है, और आपके पास सभी लौटेंगे। रवि शर्मा भी हमारे लोग साथ जुड़ गए हैं। रवि, बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर खुलेंगे और वो साइट विजिट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इस तरह की परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। कैसे इन चीजों से निपटा जाएगा? क्या कुछ तैयारियां जम्मू कश्मीर में भी? बिल्कुल, आपको बताते हैं, अगर कश्मीर की बात करें तो पूरे देश की तरह आज जम्मू कश्मीर में भी लोग जो हैं वो जो पर जाने वाले मुस्लिम्स हैं वो आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उसे शुरू करना चाहते थे, लेकिन आज पहला दिन है और काफी लोग जो कम है उन्हें इस बात की जानकारी भी होती है, लेकिन कई लोग जो है वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो कुछ एरर्स जो हैं वो साइट में जरूर आ रहे हैं, जहां पर लोग जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय जो है वो बीतेगा शायद ये चीजें जो है वो ठीक होती जाएंगी। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष की भी बात करें तो लगभग 12,000 के करीब जो हैं वो लोग हज पर जाना चाहते थे, लेकिन 10,000 के करीब लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर से हज पर गए थे। और जो सफीना बेग है अभी कुछ ही समय पहले, जो कि जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन है, हमारी उनसे भी बातचीत जो है वो हुई है और उन्होंने कहा है कि ये प्रोसेस जो है वो शुरू तो कर दिया गया है और जो तमाम हज पर जाने वाले यात्री हैं उनकी जो परेशानियां हैं उन्हें दूर भी किया जाएगा, उनके लिए तमाम सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर की जाएंगी। और आज काफी संख्या में लोग जो हैं ऑनलाइन प्रोसेस को खुद भी जो है वो करना चाहते हैं अपने फोन से भी, और जो दुकानें हैं वहां पर भी जाकर वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो हज हाउस है या फिर डीसी कार्यालय में भी एक काउंटर जो है वो स्पेशली, जो जम्मू की बात करूं तो वहां पर जो डीसी ऑफिस है वहां पर भी एक शख्स को बिठाया गया है, एक स्पेशल काउंटर जो है वो वहां पर बनाया गया है जहां पर लोग जाकर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और वहां पर मदद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ले सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों की भरपूर मदद करने के लिए जो है बिल्कुल सक्षम है और वो मदद कर भी रही है। लेकिन आज पहला दिन है तो पहले दिन में इस तरह की परेशानी जो टेक्निकली आ रही है वो देखी जा रही है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में ये सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी और हज पर जाने वाले यात्री जो है उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जी बिल्कुल, और इसी तरह की कोशिशें यहाँ पर की जानी चाहिए। लेकिन जो मुलाजमीन है, जो अलग अलग शहरों में हज कमेटी में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, उनकी भी तादाद में यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। अतीक, किस तरह के इंतजाम लखनऊ में देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि हर बार कोशिश ये की जाती है कि बेहतर से बेहतर सहूलत लोगों को फराहम की जाए, और क्योंकि ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और बहुत सारे लोग इसके लिए काफी इंतजार करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में लोगों को भी धीरे धीरे करके इन चीजों पर अमल करना होगा ताकि एक साथ ट्रैफिक वेबसाइट पर ना बढ़े। कि आज से शुरुआत हो गई है और जैसे हैं कि वेबसाइट जब चलती है तो लगातार लोग कोशिश करते हैं कि उनका जो फॉर्म है वो जल्द से जल्द भर सके, जिससे उनका आवेदन हो सके। तो इतनी जल्दी ये फॉर्म भरे जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन फॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन फॉर्म भी भरे जाएंगे। लोग जा सके हज कमेटी में जाकर भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। और कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं धर्मपाल सिंह और जो राज्य मंत्री हैं दानिश आजाद, लगातार बैठक कर रहे हैं कि जगह जगह डेस्क बनाई जाए। इन डेस्क के आधार पर जो लोग आते हैं ऑनलाइन आवेदन करने उनको किसी दिक्कतें ना हो, और जो हज पे लोग जाते हैं उनको तरह के कई दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर बिल्कुल बेहतर से बेहतर सहूलत देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी।